जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं, फसल बीमा योजना में फार्म रजिस्ट्री जरूरी कर दी गई है। बिना फार्म रजिस्ट्री के आप फसल बीमा नहीं करवा पाएंगे। आप जब भी फसल बीमा करेंगे तो वहां पर आधार कार्ड के साथ साथ किसान की फार्मर आईडी भी दिखाई देगी। अगर किसान ने अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो वो फसल बीमा नहीं कर सकता, उसका फॉर्म आगे जाएगा ही नहीं। अब इससे किसानों को बड़ी दिक्कत आने वाली है और किसानों को क्या करना है वो आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं, जिन किसानों की जमीन ऑफलाइन है, किलाबंदी में है, वो फार्म रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं। और जो किसान फार्म रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं वो फसल बीमा के पोर्टल पर फसल बीमा नहीं कर पाएंगे। तो अब इसका समाधान क्या हो सकता है? तो इसका समाधान ये है कि अगर आपकी कोई छोटी मोटी ज़मीन है जो ऑफलाइन नहीं है, किलाबंदी में नहीं है, डायरेक्ट खसरों में है, वो आप फार्म रजिस्ट्री में दीजिए और फार्म रजिस्ट्री करवाइए। यानी आपकी फार्मर आईडी जनरेट होनी चाहिए। अगर आपकी फार्मर आईडी बनी हुई है आपके आधार कार्ड के साथ तो आप फसल बीमा कर पाएंगे, नहीं तो इस बार आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। इसी के साथ बहुत सारे किसानों ने जानबूझकर अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है। उनको लगता है कि फार्मर रजिस्ट्री से सरकार को उनकी ज़मीन का पता चल जाएगा या फिर ये जो फार्मर रजिस्ट्री की जा रही है वो गलत है। तो इस सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको फसल बीमा में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। आप फसल बीमा के लिए जब पोर्टल खोलेंगे या फिर किसी भी सीएससी सेंटर पर जाएंगे तो सीएससी वीएलई क्लियरली बोल देगा कि आपकी फार्म रजिस्ट्री नहीं हो रखी। और उस टाइम फार्म रजिस्ट्री हो ना हो या फिर हो सकता है अगर आपकी फार्म रजिस्ट्री अप्रूव हो तो ही आपका फसल बीमा हो। तो फार्म रजिस्ट्री अप्रूव होने में ही 5-7 दिन लगते हैं। और हमारे यहाँ का बताऊँ तो अभी सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं फसल बीमा के। तो अगर आपकी फार्म रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई, आपकी फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है तो अभी भी मौका है। तुरंत सीएससी सेंटर पर चले जाइए, वहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, या फिर आप पटवारी के पास जाकर भी करवा सकते हैं। तुरंत अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवाइए, अपनी फार्मर आईडी बनवाइए और आप अपना फसल बीमा करवा पाएंगे। अब मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई ज़मीन नहीं है जो फार्म रजिस्ट्री में दी जा सके, या तो आपकी ज़मीन ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, या फिर आपकी ज़मीन किलाबंदी में आती है, तो आपके पास दूसरी कोई ज़मीन नहीं है और आपको उसी ज़मीन पर फसल बीमा भी करवाना है और उसी ज़मीन पर फार्म रजिस्ट्री भी करवानी है। तो फार्म रजिस्ट्री हो नहीं रही है, बिना फार्म रजिस्ट्री के आप फसल बीमा नहीं करवा पा रहे हैं, तो इसका समाधान क्या होगा? तो इसका समाधान बहुत ही जल्द फसल बीमा वालों को ही देना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई समाधान नहीं है। अभी तक फसल बीमा वाले पोर्टल पर फार्मर आईडी का जो ऑप्शन है वो आ रहा है, बिना फार्मर आईडी के कोई भी किसान फसल बीमा नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो आप ये मान के चलिए 50% किसान फसल बीमा नहीं कर पाएंगे या फिर उससे भी ज़्यादा। तो अभी हमें लगता है कि ये जो पोर्टल है वो लास्ट के 5-7 दिन में ही अपडेट किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी पता है कि किसान लास्ट के 5-7 दिनों में ही फसल बीमा करवाते हैं। और जब ये दिक्कत आती है तो सभी सीएससी वीएलई मीटिंग में और बताते हैं कि इस दिक्कत की वजह से लोग फसल बीमा नहीं कर पा रहे हैं। तो उस दिक्कत का जो है वो समाधान किया जाता है और उम्मीद है कि जो फार्मर आईडी वाला ऑप्शन है वो हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी ज़मीन फार्म रजिस्ट्री फार्मर आईडी के योग्य है तो आप इस उम्मीद के भरोसे मत बैठे रहिए। आपको अभी अपनी फार्म रजिस्ट्री करवा लेनी चाहिए ताकि आप सही तरीके से अपना फसल बीमा करवा सकें। यकीन के साथ कहता हूं कि आपको फार्मर आईडी तो बनवानी ही पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट ने कोई सिस्टम लागू किया है तो उसका हिस्सा तो आपको बनना ही पड़ेगा। आप आज नहीं बनेंगे, कल नहीं बनेंगे, 10 दिन नहीं बनेंगे, 1 साल नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी मजबूरी आ जाएगी कि आपको ये काम करवाना ही पड़ेगा और उस टाइम ये काम आसान नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। और जब मैंने आज पोर्टल को चलाया, हमारा आज पोर्टल सही तरीके से चल रहा था फसल बीमा वाला, तो ये जो चीज़ है वो नई चीज़ सामने आई, तो मुझे लगा आप सभी को सूचना देनी चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।